हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आ गए हैं और ये वीडियो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जो दिसंबर 2023 का सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है, उसी सेमेस्टर एग्ज़ाम का एक पेपर है और ये पेपर है BLIS का ऑप्शनल पेपर। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं BLIS के ऑप्शनल पेपर पर और आज का ये पूरा वीडियो जो होगा वो इसी पर आधारित है कि आप लोग जो है काफ़ी बच्चे जो इस बार नए आए थे, इस बार जो है पेपर का पैटर्न नहीं समझ आ रहा था कि जो ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं, ऑप्शनल पेपर कितने हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं यहाँ पर कि इसमें SETP 01N, ठीक है, ये आपका एक पेपर है। इसका पूरा नाम है व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, ठीक है। इसका नाम है व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। एक तो ये है आपका पेपर SETP 01 और SCT 02N, जो कि यहाँ पेपर आप देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको जो पेपर दिखाने जा रहा हूँ ये आपका SECT कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि SECT 02 जो है ये कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। तो ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ऑप्शनल पेपर की, ये मैं ऑप्शनल पेपर जो बता रहा हूँ ये BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का ये है। आपका दो पेपर ऑप्शनल था, SCTP 01 और SECT 02। इन दोनों में से एक चूज़ करना था। तो अभी जो हमारे पास पेपर है वो है जो सेकेंड नंबर पे था SECT, वो किसी छात्र ने चूज़ किया है और उसने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो कि यहाँ तक पेपर को पहुँचाया हज़ारों लाखों छात्रों की भलाई के लिए। तो आप लोगों से भी मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास पेपर है BLIS का जो फर्स्ट वाला है SETP 01 अगर पेपर है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको PDF फॉर्म में ना हो सके कोई बात नहीं, आप केवल उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके और हमारे टेलीग्राम चैनल रुद्र एजुकेशन जोन 2022 चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आपके हज़ारों लाखों भाइयों का भला हो सके। भला होने के अर्थ में ये है कि वो बच्चे जो परेशान हैं, जो चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि सर SECT 02 का पेपर कैसा आया था, ठीक है, वो जानना चाहते हैं क्योंकि वो नए हैं ना भाई। वो आपने तो पेपर दे लिया है, ठीक है, आप पेपर दे लिया, आप समझ गए, ठीक है भाई, हाँ ऐसा पेपर आ रहा है, ये है। अभी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से अपने अधिकतर कोर्सेज में NAP 2020 लागू कर दी गई है, जिसके बाद ये सब यहाँ पेपर ये बढ़ गया है, ठीक है। 5 पेपर हुआ करता था, अब 6 हो गया है, तो 6 + 6 12 टोटल हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका एक ऑप्शनल पेपर सेकेंड सेमेस्टर में भी बढ़ा है, ठीक है। जो सेकेंड सेमेस्टर BLIS के स्टूडेंट हैं उनके लिए SEICNT, ठीक है, SEICNT 02 और वो जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए क्या पेपर है वो भी बता दें, SEICNT 02 और SEINS 04, ये आपका बीमा कौशल वाला है, ठीक है। बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम ये है आपका, और ऊपर है भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में कौशल विकास पाठ्यक्रम, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में कौशल विकास पाठ्यक्रम, ठीक है, ये सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों का है। तो ये भी पेपर अगर किसी बच्चों के पास हो, ठीक है, तो टेलीग्राम पर भेजने का कष्ट करें, बड़ी कृपा होगी, ठीक है। तो
अब हम लोग बिना देर के हुए शुरुआत करेंगे। ये देखिए बिल्कुल न्यू पेपर है, दिसंबर 2023 का है ये पेपर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि आप कोर्स कर रहे थे BLIS, तो BLIS के लिए इसको चूज़ किया गया था। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन आप देख रहे हैं, और इसी की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं इसी पेपर की। यहाँ पर थोड़ा गोपनीयता का विशेष ख्याल रखा गया है, पेपर रख दिया गया है यहाँ पर। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नामांकन संख्या और यहाँ पर हैं पर्यवेक्षक के, यहाँ पर हस्ताक्षर भी है। भाई सही बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, गुड। और यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर परीक्षार्थियों के कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको। तो यहाँ पर पहला निर्देश क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला निर्देश पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो घबरा जाते हैं। ठीक है, BLIS के स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स पर एग्जांपल लेता हूँ, MLIS के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं, सर ये कैसे होगा, ये क्या ऑप्शनल आएगा, ये क्या होगा। देखिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी तैयारी रखो। ठीक है, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला उसको आप पढ़ो, उतना तैयार रखो, आपके सामने कुछ भी आएगा आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसलिए यार कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। ठीक है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो भाई कोशिश करनी चाहिए, सभी को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। आइए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और पहला निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 70 प्रश्न हैं जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 70 क्वेश्चन है। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, और यहाँ 30 नंबर का आपका असाइनमेंट लिखा होगा इसमें, तो 100 हो गया। ठीक है, आइए भाई, कुल समय एक 120 मिनट है, जिसमें निर्देश देना था उत्तर पत्र का पूरा करना सम्मिलित है। इसके पश्चात संपूर्ण परीक्षा उत्तर पत्रक के साथ कम परीक्षक को वापस देनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परीक्षण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान में नामांकन तथा अन्य विवरण भरना है। परीक्षण पुस्तिका तभी खोलें जब कक्ष पर्यवेक्षक इसका आदेश दे। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों तक पहुंचने के लिए पुस्तिका के दाहिनी ओर लगे पेपर शील को खोलें जिसमें इसे बंद किया गया है। उत्तर पत्रक का प्रयोग कैसे करें, उत्तर पत्रक के प्रत्येक स्तंभ में दिए गए क्रमांक वही है जो प्रश्न पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के क्रमांक में है। प्रत्येक पंक्ति में 4 गोले बने हैं जो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक सही है, जिसको कि आपको बाल पॉइंट पेन से काला करना है। बाल पॉइंट पेन ले लीजिए, उससे काला कर दीजिए। ठीक है, ये निर्देश है। निर्देश के बाद अब हम यहाँ पर आप लोगों को पूरे 70 क्वेश्चन आपके जो दिए गए हैं वो हम पढ़ के दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से अब एकदम लग जाइए और ध्यान से देख लीजिए, और इन प्रश्नों को हम तो ये कहेंगे कि नोट भी कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे SECT, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे SECT 02 यानी कि कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम उन्होंने अगर चूज़ किया है, कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन अगर चूज़ किया है, तो ये लोग इसको लिख भी लें और ध्यान से देख लें, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट भी होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। देखिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर लगा दिया गया कीपैड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, इंटरप्रेटर। देखिए इसमें मैं यहाँ पे आंसर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आंसर कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखते जाइए। ठीक है, आंसर आप खुद इतने अच्छे इंसान है कि आप खुद आंसर सही ढूंढ लेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे का पेपर है ये, मैं इसको केवल आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रकार का नहीं है, तो स्कैनर,
निम्नलिखित में से नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ इंग्लिश में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। पांचवा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन दोनों है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस है? कौन कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है, ये बताइए। अच्छा, ये 8 प्रश्न हो गए। 8 प्रश्न के बाद 9वें पे आ जाइए। सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आप बड़े अच्छे ढंग से जानते होंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है आपका। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो प्रथम में किस प्रकार के घटकों का प्रयोग किया गया था? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े थे, आप सभी लोग जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्थान लेते थे। ठीक है, अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती थी। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम? यूनिवैक का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ये थे आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए? 12। अब आ जाइए 13 नंबर पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल डॉक्स इसके उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 16 हो गया यहाँ पर। और यहाँ देखिए 17 नंबर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियां दोष ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 18। बग का क्या मतलब होता है? बग का क्या मतलब होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये सब कंप्यूटर विषय से संबंधित जो है सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। इसके आंसर आप सही ढंग से लगा लीजिएगा। ठीक है, वन लाइनर आप बना लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिख दीजिएगा नीचे। 4 ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मौसम का पूर्वानुमान किस कंप्यूटर का उपयोग करके किया जाता है? 21, 22 में है। कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? MAR का फुल फॉर्म बताइए। CPU के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? 24 नंबर हो गया। 25, MS वर्ड में टेक्स्ट के पंक्तियों के बीच स्थान को समायोजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? जब कोई कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को क्या कहा जाता है? विंडोज डेस्कटॉप के विभिन्न एप्लीकेशन और दस्तावेजों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटी तालिका रखता है जिसमें सभी खुली फाइलों के बारे में जानकारी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। 28। 28 के बाद 29 नंबर पे आ जाते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? CPU शेड्यूलिंग का आधार है। 30 नंबर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं पूरा आपको बताऊंगा ऑप्शन सब कुछ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से रोक करके थोड़ा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? बायोमेट्रिक डिवाइस है। 32 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब इधर आ जाते हैं 33 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? 34 नंबर पे है। कौन सा विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम डेटा के अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है और संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनर्व्यवस्थित करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। HTTP शब्द का अर्थ क्या है बताइए? तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त है? ठीक है, और यहाँ पर देखिए 37 नंबर पर किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता है? स्लाइड को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? और निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है? MS विंडोज में कट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी कट के लिए आपको बताना है।
अच्छा भाई, यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 40 के बाद यहाँ पे 41 पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है भाई, ये भी बताइए। और 43 नंबर पे किस दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए दबाए जाते हैं? किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए दबाया जाता है Ctrl+P, आप सब लोग जानते हैं। रिपोर्ट में गणना नियंत्रण के लिए किस फंक्शन का उपयोग नहीं किया जा रहा है? MS वर्ड में संपूर्ण दस्तावेजों को चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, इंटरनेट सर्च इंजन उदाहरण है। 46 हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर है? ठीक है, और यहाँ पर आपका डब्लू का डब्लू, यहाँ पर व्हाट डज W3C स्टैंड्स, यानी कि देखिए यहाँ पर www वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन। अच्छा भाई, या कम्युनिटी क्या है, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सर्च जरूर कर लीजिएगा। W3C लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि एक तो आप लोग सब लोग जानते हैं www, यानी कि 3 बार W का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। ठीक है, W के बाद 3 लिखा है और C लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 49 हो गया है। आज ये 50 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकते हैं? URL का क्या मतलब है? जब मेल सर्वर को भेजा जाता है तो यह डैश हो जाता है। 52 हो गया यहाँ पर। 53 पे देख लेते हैं क्या है। IPv4 डेटाग्राम की अधिकतम लंबाई बाइट कितनी होती है, बताना है। कौन सा सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है? किसी भवन या परिसर के भीतर डेटा संचार प्रणाली को क्या कहा जाता है? 55 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। 56, कार्ड के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। कुछ अवैध तरीकों से किसी और का पासवर्ड जानना है कि कहलाता है। चेक या नकद के बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है। 58 हो गया यहाँ पर। 58, 59 पर देख लेते हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? जब हम क्या करते हैं, सेलिंग और बाइंग करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ई कॉमर्स है। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स यूज टू रिसीव ईमेल्स? ये हिंदी थोड़ा सा सही नहीं, इसलिए यहाँ मैं इंग्लिश का प्रयोग कर दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स? उसके बाद आप देख रहे हैं 62 नंबर पर, किसी ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? डिलीट किए गए ईमेल किस में स्टोर होते हैं? विकल्प आपको एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने में मदद करता है। अच्छा भाई, इधर आ जाते हैं 65 नंबर। एनी पर्सन सेल हिज लैपटॉप ऑन OLX बाई विथ मीडियम ऑफ ई कॉमर्स। MS एक्सेल कंप्यूटर पर खोलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की क्या है? 68 पे आ जाते हैं। 68 पे निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के बारे में डेटा को संदर्भित करता है? 69 है FAT का अर्थ बताइए। 70 है हब क्या है? ठीक है, तो देखिए ये थे आपके पूरे 70 क्वेश्चन। ठीक है, हमने थोड़ा इसको जल्दी इसलिए किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को नहीं देख पाते। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का मेन मकसद क्या था कि हमको पेपर केवल देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमने आज बता दिया आप लोगों को।
और ये आपका ऑप्शनल पेपर था BLIS जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जो BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज का ये ऑप्शनल पेपर जो है वो ऑप्शनल पेपर था। और आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा, 70 क्वेश्चन थे पूरे, ठीक है। तो अब जो है इसका जो बचा हुआ एक और पार्ट है कौशल संवर्धन वाला, उसका पेपर जैसे ही मिलता है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे। और सेकंड सेमेस्टर BLIS सेकंड सेमेस्टर के 2 ऑप्शनल पेपर हैं, उसको भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक पेपर पहुंचाया जाए, ताकि अब जो बच्चे पेपर दें फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के, तो उनको जो है पेपर का कम से कम पैटर्न पता हो कि किस तरह का पेपर आएगा। NEP लागू होने के बाद ये पहली बार ऐसा पेपर आया हुआ था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।